हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। ये एक मुख्तसर रीडिंग है जो कि 1 वीक या 10 डेज़ के लिए, मतलब इस ड्यूरेशन को की इंटेंशन के साथ मैं करने लगी हूँ। पूरे मंथ के ओवरव्यू के लिए देर आर ऑलरेडी 2 रीडिंग्स अपलोडेड। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वो दोनों रीडिंग्स जो हैं वो एक्वेरियस के लिए हैं, और वो एक रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है। आई मीन टू से कि उसमें करियर और इस टाइप की दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑल दैट स्टफ जो है वो भी मिल सकता है आपको। और दूसरी रीडिंग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप को फोकस किए हुए है। तो आप पूरे मंथ का ओवरव्यू जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इस हफ्ते के लिए जो मैसेजेस जो सामने आना चाह रहे हैं, जो बातें हमें पता चलना चाह रही हैं, वो क्या हैं, वो अब हम इस रीडिंग में देखते हैं। दिस रीडिंग इज़ फॉर एक्वेरियस सन, मून एंड राइजिंग पीपल। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप अपना मून साइन और राइजिंग साइन चेक करें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हैंगमैन, ये कार्ड पाइसिस के लिए होता है, और अगर हम एनर्जेटिकली इसको देखें तो ऐसे लगता है कि आप किसी जगह पे फंसे हुए हैं और रुके हुए हैं, लेकिन ये कुदरत ने आपको जानबूझ के यहाँ पे रुका हुआ है। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव हैंगमैन इन योर रीडिंग, लेकिन हैंगमैन ये आपको ज़रूर सजेस्ट करता है कि यू नीड टू थिंक अबाउट इट, कि क्यों देयर इज़ समथिंग जो आप जिसको आप नहीं देख रहे हो और आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, और वो आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आप उसको फोकस करें, अपना पर्सपेक्टिव बदलें, चीज़ों को दूसरे रुख से देखने की कोशिश करें। ओके जी, सेकंड कार्ड इज़ पेज ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड इज़ स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, आप किसी जगह पे ज़िंदगी की किसी स्टेज में एक्वेरियस जो हैं वो इस टाइम पे फंसे हुए हैं, और कुछ विजडम है, कुछ नॉलेज है, कुछ मैसेजेस हैं जो भी आपको मिलने हैं, और या कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जो आप नहीं देख पा रहे और आपको देखने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। तो अब जब आप इसमें से निकलेंगे, हैंगमैन का एक फ़ेज़ होता है, जब आप इसमें से निकलेंगे, जितनी जल्दी इंसान सबक सीख लेता है उसका नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप इस हैंगमैन के फेज़ में से निकलेंगे तो आपको शायद या तो आप किसी को कुछ मोहब्बत की ऑफ़र करें, या कोई आपको कर रहा है, या फिर ये एक छोटा एक्सक्यूज़ भी हो सकता है। एक्सक्यूज़ इन अ सेंस कि माफ़ी जो होती है, और हो सकता है कि आपने किसी के साथ ज़्यादती की है और अब आपकी तरफ एक माफ़ी जो है वो ड्यू है, आपको किसी से माफ़ी मांगनी है और चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। तो बेहतर ये है कि ये जो अगर ये विजडम आपको मिल गई है तो आप बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर अमल कर लें। ठीक है, मैसेजेस ऑफ पैशन और रोमांस, लव, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये आपको एक नई बिगिनिंग की तरफ लेके जाता है, नई शुरुआत होती हैं। ऑल्दो के ये काम आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये कि आपके पास स्ट्रेंथ है, यू कैन डू दिस। अच्छा, ये मामला जो है, ये वाला जो मामला है जो कि अभी तक आपको शायद सामने नज़र, मतलब यू आर नॉट कॉम्प्रीहेंड द होल सीन, और आपको तस्वीर की सब तरफ के जो जाविये हैं वो अभी तक नज़र नहीं आए हैं। तो शायद ये वाला जो मामला है ये फैमिली से रिलेटेड है। 2 हमारे पास टेंस के कार्ड हैं, ठीक है जी, एक 10 ऑफ पेंटिकल्स और एक व्हील ऑफ फॉर्चून। तो एडवाइस आपके लिए ये है कि आप जब ये काम कर लेंगे ना, माफ़ी तलाफ़ी वाला काम, सुलह सफाई वाला काम, ऑफ़र देने या ऑफ़र लेने वाला काम, तो आपके फैमिली बॉन्डिंग बेहतर है इसके अंदर, रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनमें तेज़ी आएगी और वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि जो हैं एक्वेरियस वो किसी लियो के साथ डील कर रहे हो इस टाइम पे, और आने वाले दिनों में उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इस एक्ट के बाद बेहतर हो जाए, चीज़ें आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए।
ओके जी, और इसमें क्या बात है? बस इसमें यही बात है जी कि एक्वेरियस जो हैं वो, मेरा ख़्याल है कि उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये कुछ माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपनी अना का और ईगो का, उसको सबसाइड करके तो जो है वो चीज़ों को आगे चलाने की कोशिश करें, फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ओके, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मज़ीद किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ओके जी, एक्वेरियस, आप ये रीडिंग आप देखिए, आपने, आपका बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मिलूँगी। आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीक फिर नई रीडिंग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।